हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द 3:1। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years वर 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profits were however distributed equally. The error is now to be corrected. Give the necessary rectifying journal entry. देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर थे और उनका रेशियो था 3:1 और 3 साल का प्रॉफिट उन्होंने गलती से इक्वली बांट दिया। पर बांटना किस रेशियो में चाहिए था? बांटना चाहिए था 3:1 के अंदर। तो ये तो काफी बड़ी गलती हो गई है। तो अब इसको गलती को सही करने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके क्या होते हैं? एक तो अकाउंट्स को खोल के दोबारा से वो रेक्टिफाई किया जाए। दूसरा क्या होता है कि एक ऐसी एंट्री बना दी जाए जिससे सब कुछ पहले की तरह हो जाए। ठीक है, तो ज्यादातर पार्टनरशिप में क्या किया जाता है, एक ऐसी एंट्री बना दी जाती है जिससे क्या होता है, सारे एरर्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो उसे बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। एक ऐसी एंट्री बना दो जिससे जो भी गलती हुई है या जो भी जिसके भी पैसे कम बढ़ते हैं तो या ज्यादा हो गए हैं, वो अपने आपस में ही वो डील कर लेंगे और ये मिस्टेक जो होगी वो रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम बनाएंगे रेक्टिफिकेशन की टेबल। हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या है, जितने पार्टनर होंगे उससे एक ज्यादा कॉलम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्टनर कितने हैं। यहाँ पे टेबल क्या बनेगी, इसमें आएगा पर्टिकुलर पार्टनर है यहाँ पे 3, रिया, मोना एंड निशा, और एक लास्ट वाला कॉलम होगा फर्म का, मतलब जो होगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिस्टेक हमको ठीक करनी है वो कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है कि 3 साल का प्रॉफिट हमें किस रेशियो में बांटना था? 3:1 में बांटना था। तो मिस्टेक यही है। तो हम क्या करेंगे, मिस्टेक को पहले ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए प्रॉफिट देख लो कितना है। प्रॉफिट है 3,30,000। प्रॉफिट कितना है? 3,30,000। उसको किस रेशियो में बांटना है? 3:1 के अंदर। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे। यहां लिखेंगे करेक्टेड प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? 3,30,000। 3,30,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? जो सही रेशियो है वो कितना है? 3:1। मतलब 3:1 के अंदर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वैल्यू आएगी हमारी, की आएगी 55, एम की आएगी 1,10,000 और आर की आएगी 165। ठीक है, टोटल प्रॉफिट को हमने ठीक कर दिया। अब ये प्लस में आएंगे क्योंकि ये पैसा हमको क्या है, पार्टनर को देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे, मतलब कोई साइन नहीं लगाएंगे। और ये पैसा किसको चुकाना है? हमको चुकाना है। तो फर्म कौन है? हम है। तो हमें 3,30,000 रुपीज माइनस में लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये पैसा हमने चुकाना है अब इन लोगों को। ठीक है, पर हम ये पैसा क्या कर रहे हैं, ये पैसा ऑलरेडी 3,30,000 जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल का, हम तो उसे ऑलरेडी चुका चुके हैं। पर क्या किया है हमने, कोई और रेशियो में चुका दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, खाली अज्यूम करेंगे कि अगर हम उस पैसे को जो हम ऑलरेडी चुका चुके हैं, अगर हम उस पैसे को वापस बुला ले पार्टनर से, तो कितना कितना पैसा वापस आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको पैसे को वापस बुलाएंगे। तो हमने कौन से रेशियो में दिया था? पहले हमने रेशियो में दिया था इक्वल रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे प्रॉफिट टेकन बैक। ले नहीं रहे हैं, सिर्फ एज्यूम करेंगे। तो प्रॉफिट टेकन बैक कौन से रेशियो में लेंगे? जिस रेशियो में दिया था। हमने क्या किया था, 3,30,000 इक्वल बांट दिया था। तो मतलब इसको कितना दिया होगा? 1,10,000। वापस बुला रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब अकाउंट्स में हमेशा माइनस होता है, तो कोई भी वैल्यू ब्रैकेट में लिखी हो तो मतलब माइनस में लिखी है। तो यहां पे 1,10,000, तीनों से 1,10,000 रुपीज आ जाएगा और ये पैसा फर्म प्लस में हो जाएगा क्योंकि हमने उनसे ले लिया। तो हम क्या हो जाएंगे, अब प्लस हो जाएंगे, पार्टनर माइनस हो जाएंगे। तो पार्टनर से हमेशा यहां पे अपोजिट साइन लगेगा। पार्टनर प्लस में है तो फर्म माइनस में होगी, अगर पार्टनर माइनस में है तो फर्म प्लस में होगा। क्योंकि अगर हम पैसे देंगे पार्टनर को तो हम खुद माइनस में जाएंगे और अगर पार्टनर हमें चुका रहा होगा तो हम प्लस में आएंगे। तो इसी वजह से साइन सिंपल रहते हैं। अब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हमारा जो फर्म का आंसर है वो 0 आ जाता है क्योंकि फर्म का कोई भी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता, सब कुछ उसे पार्टनर में ही बांट देना होता है। तो फर्म का आंसर 0 आना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे 0 आ गया फर्म का। अब हम यहाँ डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखो, यहाँ पे 55,000 प्लस का आ गया। जो भी चीज प्लस की आएगी वहां हम लिख देंगे CR। ठीक है, क्या लिख देंगे? CR लिख देंगे। यहां पे कोई आंसर नहीं आया, दोनों माइनस माइनस प्लस कट गए। और यहां पे क्या आया, यहां पे आंसर आया पर माइनस का आया क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। 1,10,000 माइनस का है और वो बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। जहां भी वैल्यू माइनस में होगी वहां क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। ऐसे ही इसमें लिखेंगे, ऊपर अगर प्लस में है तो क्रेडिट लिख दो, माइनस में है तो डेबिट लिख दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक सिंपल सी जर्नल एंट्री बनानी है जिसके सब कुछ ठीक हो जाए। तो देखो डेबिट में कौन है, डेबिट में N है। तो हम एंट्री बनाएंगे N कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितनी कितनी वैल्यू है? वैल्यू है हमारी 55,000। ठीक है। सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। आजाद एंड बनी आर इक्वल पार्टनर, कह रहे दोनों इक्वल पार्टनर हैं। उसके बाद उनकी कैपिटल दे रखी है। आफ्टर द अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप वाज नॉट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, पास द नेसेसरी चलन एंट्री। तो बोल रहा है कि भैया इसके अंदर ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कितना देना था हमको? 5% के हिसाब से, और वो हम देना भूल गए। ठीक, और हमने सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए। तो यहां पे एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैंने बोला था कि एडजस्टमेंट एंट्री वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, जो चीज हमें ठीक करनी है हमें वो लिखना है। तो यहां पे क्या ठीक करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था, नहीं लगा था, अब लगाना है। तो हम लगा देंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना लगेगा? 5%। तो 40,000 का 5% कितना हो गया? 2,000। तो हम क्या लिखेंगे? कितने कॉलम बनाते हैं? जितने पार्टनर हैं उससे एक एक्स्ट्रा बनाते हैं, मतलब यहां पे कॉलम बनेंगे 3, आजाद, बैनी और फम। ठीक है, इसकी यहां जरूरत नहीं है। आगे देखो, अब क्या छूटा है हमसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा है। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लगाएंगे। ठीक है, कितना है? आजाद का है 40,000। 40,000 का 5% निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2,000। ठीक है, फिर आते हैं बी पे। अब 80,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000। अब दोनों को प्लस कर लो। फर्म मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर प्लस होंगे तो फर्म क्या होगी? माइनस होगी, क्योंकि अगर पार्टनर प्लस होंगे तो पैसे कौन दे रहा होगा? फर्म दे रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? देखो ये सिर्फ 6,000 ही गलत हुआ है, बाकी सब कुछ तो ठीक है। तो हमें बाकी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता। बस ये 6,000 रुपए को हम एज्यूम करेंगे कि अगर हम इस 6,000 रुपए को हम वापस बुलाएं, क्योंकि ये जो 6,000 रुपए हैं हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे पार्टनर्स को, पर हमने इस रेशियो में नहीं किए होंगे। मतलब ए को 2,000 नहीं दिए होंगे और बी को 4,000 नहीं दिए होंगे। हमने ये 6,000 रुपए पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट के अंदर जुड़े हुए होंगे। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे? हमने उसको किया होगा ओल्ड रेशियो, जो हमारा ओल्ड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट पहले ही कर दिए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे? इस 6,000 को जो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उसको हम एज्यूम करेंगे कि अगर हम उसे वापस बुलाएं, अगर इस प्रॉफिट को 6,000 को हम वापस बुलाएं, मतलब पीटीबी करें, प्रॉफिट टेकन बैक करें, तो कितने कितने पैसे वापस आएंगे दोनों से? तो ए रेशियो इसमें क्या था? रेशियो था इक्वल, मतलब 3,000 रुपीज वापिस आएगा ए से, तो वापस आएगा तो माइनस में लिखेंगे। 3,000 रुपीज बी से माइनस आएगा। ये दोनों माइनस में है तो फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। कितनी? 6,000। अब देखो फॉर्म का आंसर 0 आना चाहिए, 0 आ गया। यहां डिफरेंस देखो, 1,000 रुपीज बी का प्लस में आ रहा है, प्लस मतलब क्रेडिट, ए का माइनस में आ रहा है मतलब 1,000 डेबिट। ठीक है, प्लस वाले में जितने भी प्लस वाले हैं उसमें क्रेडिट लिख दो, माइनस वालों में डेबिट लिख दो। बस हमारी एंट्री आ गई। बी कहां आ रहा है? बी क्रेडिट में आ रहा है, मतलब नीचे आएगा। ए डेबिट में आएगा, मतलब एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। वैल्यू कितनी है? 1,000 और 1,000। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा पहुंचता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।